हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 शुरू हुआ है, जिसमें हम पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से ठोस द्रव को पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं गैस के बारे में पढ़ेंगे और उसके सामान्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे और ठोस अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, गैस अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला हेडिंग है वो है पदार्थ की गैसीय अवस्था। पदार्थ की गैसीय अवस्था की बात की जाए तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में ये होता है कि इनके अंदर अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है तथा इनके अंतरा आणविक स्थान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक हमारा ये हो गया ठोस का डब्बा, एक हमारा हो गया ये द्रव का डब्बा और एक हमारा हो गया ये गैस का डब्बा। ठीक है, इसमें छोटे छोटे कण क्या है उपस्थित है। ठीक है, जो हमारा क्या कहलाएगा ये ठोस कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमारा क्या हो रहा है अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे ठोस कहा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो इसके कणों का जो है कण जो है अलग अलग है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये द्रव है। ठीक है, इसके कण की बात करी जाए तो ये बहुत ही दूर रहता है, जिसको हम कहते हैं गैस कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा समझ सकते हैं कि इनमें जो अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस में दिखाई दे रहा है वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके बीच में प्यार बहुत ज्यादा है। इसके मतलब क्या है, ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा जकड़े हुए हैं। यहाँ पे देखी जाए द्रव में, तो द्रव में कोई थोड़ी सी भी मतलब कि कम प्यार मोहब्बत है, जिसके कारण से दूरियां बनती जा रही है, जिसे हम क्या कहते हैं द्रव कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं गैस में देखते हैं तो इन कणों के बीच में कोई प्यार नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, जिनके कारण ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो अंतरा आणविक स्थान जो है वो क्या है बहुत ही ज़्यादा है और इनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसके गैसों की सामान्य गुण की बात की जाए तो गैसों का आकृति एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। से यहाँ पे देख लीजिए ये इसकी आकृति कैसे दिखाई दे रही है, बहुत दूर दूर दिखाई दे रही है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर बत्ती को जलाते हैं तो उसका ना ही तो हम आकार पता कर सकते हैं और ना ही हम उसकी आकृति पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम जिस आकृति, मान लीजिए एक कमरा में हम रखें तो एक कमरा के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक गिलास के बराबर हम उसके रखें तो वो गिलास के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसकी आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। इसके आकार की बात की जाए तो इसका आकार में देखी जाए तो ये जैसे ही हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है वो क्या बहुत दूर तक प्रसारित हो जाती है। ठीक है, इसके कारण से हम कहते हैं इसके सामान्य गुण में कि गैसों की आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों का घनत्व क्या होता है, गैसों का घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे घनत्व क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब कि भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्राउड बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड होता है वहीं पे कहा जाता है घनत्व सबसे ज्यादा है, उसी का घनत्व सबसे ज्यादा है। यानी कि इसमें देखिए ठोस में क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत सारे कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कह सकते हैं कि ठोस जो है इसमें घनत्व जो है क्या है सबसे ज्यादा है। यहाँ पे द्रव में देखी जाए तो द्रव में तुम्हारा घनत्व है लेकिन क्या है ठोस की तुलना में कम है। ठीक है, लेकिन इसमें घनत्व है तो ये क्या है ठोस की तुलना में कम है द्रव में। उसके बाद गैस की बात की जाए तो गैस में देखा जाए तो गैस में क्या घनत्व बहुत ही दूर दिखाई दे रहा है, बहुत ही दूर दूर दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहेंगे कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व कितना होता है तो निम्न होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये निम्न हो चुका है। ठीक है, गैसों के द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होते हैं उच्च होते हैं। गैसों के द्रव्यमान एवं क्वथनांक जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको कंपनी के टेम्परेचर पर गर्म भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसको ठंडा भी किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों का द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होता है कम होता है।
गैस की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। यानी कि गैस क्या है, गैस एक प्रकार का कह सकते एयर, हवा है, ठीक है। और हवा क्या होती है, वो दबती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी गुब्बारे में, ठीक है, किसी गुब्बारे में, या मान लीजिए कि साइकिल का ट्यूब होता है, साइकिल के ट्यूब में क्या करते हैं, जब हवा करते हैं तो उसको हम दाबते हैं तो दब भी जाता है, ठीक है। यानी गुब्बारा में जब हवा भरे है तो उसको जब दाबते हैं वो भी दब जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है दबने की क्रिया बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसके कारण से यह कह सकते हैं कि गैस की संपीड्यता क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। जैसे मान लीजिए सीएनजी का ले लीजिए, सीएनजी का ले लीजिए तो उसमें देखा जाता है ना कि कैसे गैस किस तरह दब दब के भरा रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एलपीजी का गैस मान लीजिए, एलपीजी के गैस में भी तुम्हारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैस को भर दी जाती है, यानी कि उसको दबा दबा के भरी जाती है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए, गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित एवं संकुचित किया जा सकता है। गैस को अगर हम गर्म करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रसार हो जाएगा, ठीक है। और जैसे उसको ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर वो क्या हो जाएगा, कम भी हो जाएगा, ठीक है, यानी संकुचित भी हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि गर्म या ठंडा करने पर गैसों को क्रमशः प्रसारित एवं संकुचित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया कैसे होगी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ठोस है तो मान लीजिए कि ये ठोस है, तो ठोस है तो इसमें अगर एक और हमारा मार्कर लेके इसमें घुसाने की कोशिश की जाए, क्या घुस सकता है, नहीं घुस सकता है। विसरण का मतलब ये होता है कि एक कण दूसरे के कण में प्रवेश कर जाए तो वो विसरण कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसमें हमारा प्रवेश नहीं कर सकता, इसकी तुलना में इसमें थोड़ा सा प्रवेश कर सकता है। और इसमें देखी जाए गैस में तो इसमें पूरा ही प्रवेश कर सकता है। जैसे मान लीजिए पानी ले लीजिए, पानी के बाद उसमें क्या ले लीजिए, पानी में आप कुछ और चीज़, मतलब चीनी का घोल मिलाना चाह रहे हो, सादा पानी में चीनी का घोल मिलाने से तो वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अंतरा आणविक स्थान जो है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से आसानी से प्रवेश कर जाएगा, इसीलिए इसमें विसरण की भी क्रिया होगी। इसमें गैस का संघनन भी होता है, और इस संघनन का मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ क्या होता है, सीधे गैस के रूप से सीधे द्रव रूप में आ जाता है ना, तो वो हमारा कहलाता है संघनन। जैसे कि मान लीजिए जब हम मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने के बाद हम एक पॉलीथीन क्या कर, एक थैला हम दूध का पॉकेट खरीदते हैं, तो पॉकेट खरीदने पर हम क्या करते हैं, जब तक वो अंदर रहता है तब तक उसमें संघनन की कोई क्रिया नहीं दिखाई देती है। जैसे ही वो बाहर निकालते हैं तो वो हवा के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, संघनित होने लगता है और उसमें छोटे छोटे बूंद दिखाई देने लगते हैं। और वो संघनित चीजें, वो छोटे छोटे बूंदे क्या होते हैं, जल के रूप में आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे कि इसमें गैस जल के रूप में आ जाता है, तो इसमें यही कहेंगे कि इसमें गैस का संघनन होता है, ठीक है। इसमें गैस का दाब की क्रिया होती है, यानी कि गैस का दाब का क्रिया मतलब क्या हुआ कि बर्तन के दीवारों पर पड़ते एक क्षेत्रफल गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये बहुत ज्यादा हमारा बर्तन के दीवार पर पड़ते हैं क्षेत्र पे लगा रहता है, जिसके कारण से आरोपित बल लगते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, इसमें गैस का दाब की क्रिया भी पाई जाती है कि जिस बर्तन में इसको रख दो उस बर्तन को पूरा भर लेता है, ठीक है। इसी के कारण से कहेंगे क्या कि इसमें गैस का दाब की क्रिया होती है। यहाँ पे संघनन की बात कर लेते हैं, तो पदार्थ की गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, गैस का संघनन कहलाता है। गैस का दाब किसे कहते हैं, तो बर्तन की दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पदार्थ की अवस्थाओं का वर्गीकरण जो है यहाँ समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।